डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 23। बाहरी परछाई। शहर, जो पहले से ही अपराध और अराजकता की चपेट में था, अब एक नई और रहस्यमय चुनौती का सामना करने वाला था। अजगर के साम्राज्य की कमजोर कड़ियां धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन छायामार्गी की सफलता के बावजूद एक अनदेखा खतरा मंडराने लगा। इस बार यह खतरा शहर के बाहर से आया था, एक नया सिंडिकेट, जिसकी कमान किसी रहस्यमयी व्यक्ति के हाथ में थी। रहस्यमयी आगमन। एक शांत रात में, जब शहर सो रहा था, एक गुप्त बंदरगाह पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। भारी हथियारों से लैस लोग बड़े बड़े कंटेनरों से माल उतार रहे थे। यह माल शहर की अवैध तस्करी की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था। इस सिंडिकेट का नेता कोई और नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसे शिकारी के नाम से जाना जाता था। शिकारी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह हमेशा अपनी पहचान छुपाकर रखता था और अपने शिकार को खत्म करने में माहिर था। शहर में हलचल। शिकारी के सिंडिकेट के आगमन के बाद अपराध की दर अचानक बढ़ने लगी। बड़े व्यापारी अचानक गायब होने लगे। माफिया सरगनाओं को धमकियां मिल रही थी। कई इलाकों में ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी बढ़ गई थी। अजगर, जो अब तक शहर का सबसे बड़ा अपराधी था, खुद को कमजोर महसूस करने लगा। यह शिकारी कौन है और वह हमारे इलाके में क्यों दखल दे रहा है? अजगर ने अपने गुर्गों से पूछा। छायामार्गी को सुराग। विराज, छायामार्गी के रूप में, इस नए खतरे से अनजान नहीं था। उसने शिकारी के सिंडिकेट की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक रात, उसने बंदरगाह के पास गश्त करते हुए एक संदिग्ध जहाज देखा। यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, उसने खुद से कहा। जहाज के अंदर उसे भारी मात्रा में अवैध हथियार और एक गुप्त दस्तावेज मिला। दस्तावेज में एक कोड था, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। माया की मदद। दस्तावेज के कोड को समझने के लिए विराज ने माया की मदद ली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए डिकोडिंग मशीन हूं? माया ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं यह सोचता हूं कि तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो, विराज ने शांत स्वर में जवाब दिया। माया ने कोड को पढ़ने की कोशिश की और उसमें एक नाम पाया, शिकारी। यह नाम पहले कभी नहीं सुना, माया ने कहा। लेकिन लगता है यह कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, विराज ने जवाब दिया। शिकारी का पहला कदम। शिकारी ने अपने पहले मिशन के लिए शहर के सबसे बड़े बैंक को चुना। उसने न केवल बैंक लूटा, बल्कि उसे पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, शहर के लोगों को यह समझना होगा कि अब यहाँ का असली मालिक कौन है। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई। अजगर और शिकारी का टकराव। अजगर ने शिकारी से संपर्क करने की कोशिश की। तुम मेरे इलाके में कैसे घुस सकते हो? अजगर ने गुस्से में कहा। तुम्हारा इलाका अब मेरा है, शिकारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। इस टकराव ने शहर के अपराधी जगत को हिलाकर रख दिया। अजगर को अब समझ में आ गया था कि शिकारी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। छायामार्गी की तैयारी। विराज ने समझ लिया कि शिकारी कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसे अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी। उसने माया से कहा, हमें शिकारी के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। उसके हर कदम को समझना होगा।
माया ने अपना नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए शिकारी की पहचान की जानकारी जुटानी शुरू की। एक नई परछाई। शिकारी का असली मकसद अब तक स्पष्ट नहीं था। वह केवल पैसे और सत्ता के लिए काम कर रहा था या उसके पीछे कोई और बड़ा उद्देश्य था। शहर की गलियों में एक नई अफवाह फैलने लगी। शिकारी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह हर उस व्यक्ति को खत्म कर देता है जो उसके रास्ते में आता है। माया और विराज के बीच अविश्वास। शिकारी की बढ़ती ताकत ने माया और विराज के बीच एक नई दरार पैदा कर दी। तुम हमेशा अपनी मर्जी से काम करते हो, माया ने कहा। और तुम हमेशा सवाल करती हो, विराज ने पलटकर जवाब दिया। उनके बीच यह तकरार उस समय और बढ़ गई जब माया ने शिकारी के बारे में कुछ अहम जानकारी छिपाई। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे इस टीम का हिस्सा क्यों बनाया, माया ने नाराजगी से कहा। शहर पर शिकारी का साया गहराता जा रहा था। छायामार्गी और माया के बीच के मतभेद शिकारी के खिलाफ उनकी लड़ाई को और जटिल बना रहे थे। क्या छायामार्गी शिकारी की असली पहचान का पता लगा पाएगा? क्या माया और विराज अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ इस नए खतरे का सामना करेंगे? या फिर शिकारी पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा लेगा? यह जानने के लिए कहानी के अगले अध्यायों का इंतजार करें। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।